Hello everyone, welcome to the channel Made Easy Study. Myself सुनीता एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MCQ सीरीज़ में न्यू चैप्टर नंबर 6 यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले दो चैप्टर की मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो MCQ बेस्ड है, द कोल्ड वार एरा एंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। जो NCERT की बुक है उसको लाइन टू लाइन पढ़िए। आफ्टर दैट जितने भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए। अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, जितने ज़्यादा MCQs सॉल्व कर सकते हैं आप उतने ज़्यादा MCQs कीजिए। आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है वो मे बी नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स कीजिए और MCQs को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्टार्ट most important MCQs. Question number 1. The United Nations was formed on. जो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर बी 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 2 दिसंबर 1945 एंड ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1945। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डैश हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी नेपाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जिसमें UNO या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन। जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? ऑप्शन ए 193, ऑप्शन बी 192, ऑप्शन सी 191 एंड ऑप्शन डी 190। जो टोटल मेंबर कंट्री है वो है 193। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। द ओरिजिनल मेंबर नेशंस दैट साइंड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। जब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई 24 अक्टूबर 1945 को, उस टाइम ओरिजिनल मेंबर, फाउंडिंग मेंबर टोटल कितने थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 53 एंड ऑप्शन डी 57। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 51। टोटल 51 कंट्रीज जो ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन। इंडिया यूनाइटेड नेशन का पार्ट कब बना? ऑप्शन नंबर ए 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1945 एंड ऑप्शन नंबर डी 30 अक्टूबर 1945। राइट आंसर इज 30 अक्टूबर 1945। जब यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन हो चुकी थी 24 अक्टूबर, आफ्टर दैट 30 अक्टूबर 1945 में इंडिया ने UN को ज्वाइन कर लिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। हाउ मेनी जजेस आर देयर in the International Court of the Justice? How many judges in International Court of Justice? Option number A 14, option number B 15, option number C 16 and option number D 17. Right answer is option number B 15. 15 is right answer of question number 6. Next question number 7. Which organization set the rules for international trade? कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होता है उसमें मेन रोल प्ले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? ऑप्शन नंबर ए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर बी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Dash General Secretary awarded in 2001 Nobel Peace Prize।
ऐसा कौन सा जनरल सेक्रेटरी है जिसको अवॉर्ड किया गया 2001 में, कौन से प्राइज से? नोबेल पीस प्राइज से। ऑप्शन नंबर ए कोफी अन्नान, ये एम बाय मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ एन आएगा, कोफी अन्नान। ऑप्शन नंबर बी बान की मून, ऑप्शन नंबर सी ट्रिग वैली एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कोफी अन्नान मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, कितने ऑर्गन्स हैं यूएन के? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 एंड ऑप्शन नंबर डी 8। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि जो टोटल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन में वो 6 है। और वो 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सेकंड द सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ द ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ यूएन सेक्रेटरीट। तो टोटल 6 ऑर्गन हैं जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन माने जाते हैं यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आईसीजे मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जजेस आर इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स, कितने टाइम पीरियड के लिए जो 15 जज इलेक्ट होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 9 एंड ऑप्शन नंबर डी 10। राइट आंसर इज सी 9 ईयर के लिए जो आईसीजे के जजेस होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। तो टाइम पीरियड 9 ईयर एंड टोटल मेंबर्स 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड, ये कोटेशन है, आपको बतानी है किसने दी है। द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। जो यूनाइटेड नेशन है वो हमें स्वर्ग में तो नहीं भेज सकता बट हमें वो नर्क से बचा सकता है। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो किस पर्सन ने दी है? ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी कोफी अन्नान, ऑप्शन सी डैग हैमरसोल्ड एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डैग हैमरसोल्ड। ये यूएनओ के सेकंड सेक्रेटरी जनरल बने थे। यूएनओ के टोटल अभी तक 9 सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं, जिसमें सेकंड नंबर पर डैग हैमरसोल्ड थे जिन्होंने इस कोटेशन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिक्योरिटी काउंसिल हैव डैश परमानेंट एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके टोटल परमानेंट मेंबर्स कितने हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 and 10, ऑप्शन नंबर बी 7 and 10, ऑप्शन नंबर सी 10 and 15 एंड ऑप्शन नंबर डी 8 and 15। जो टोटल परमानेंट मेंबर है वो 5 है और नॉन परमानेंट मेंबर 10 है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नेम क्या क्या है? यूएसए, चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस। ये 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है और वो परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ, वो यूएनओ में परमानेंट मेंबर है, उनको कोई कभी भी नहीं हटा सकता। और जो इनको एक एब्सोल्यूट पावर मिली हुई है जो वीटो पावर के नेम से जानते हैं वो इनको मिली हुई है, जबकि नॉन परमानेंट मेंबर को ये पावर नहीं मिली होती है। क्वेश्चन नंबर 13, द यूएन वॉज अ सक्सेसर ऑफ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन किसका सक्सेसर है? इससे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो यूएन की तरह काम कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ऑप्शन नंबर डी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लीग ऑफ नेशन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई, आफ्टर दैट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखा लीग ऑफ नेशन। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था 1939 में, उस टाइम लीग ऑफ नेशन को फेल समझ लिया गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो चुका था, जबकि लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट इसलिए की थी कि कोई भी वॉर नहीं हो। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया।
1945 में जो 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किसका सक्सेसर था? लीग ऑफ नेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभी मैंने आपको बताया टोटल 9 सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 2021 में इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो सेक्रेटरी जनरल है? ऑप्शन नंबर ए ग्लेडमोन जेब, ऑप्शन नंबर बी यूथांट, ऑप्शन नंबर सी कोफी अन्नान एंड ऑप्शन नंबर डी एंटोनियो गुटेरेस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंटोनियो गुटेरेस। जो टोटल 9 सेक्रेटरी जनरल बने हैं उनके मैं आपको एक बार नेम बता देती हूँ, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी पूछ लेते हैं, लास्ट भी पूछ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सेक्रेटरी जनरल बने वो थे ट्रिगवेली, सेकंड डैग हैमरशोल्ड, थर्ड यूथांट, फोर्थ कुर्ट वाल्डरिन, फिफ्थ जेवियर प्रेस, सिक्स्थ बुतरस गाली, सेवंथ कोफी अन्नान, एट्थ बान की मून एंड नाइन्थ एंटोनियो गुटेरेस। तो ये टोटल 9 सेक्रेटरी जनरल है। अगर प्रेजेंट का आता है यू विल टिक एंटोनियो गुटेरेस, फर्स्ट आ जाता है तो आप लिखोगे ट्रिगवेली। तो इस तरह से ये 9 टोटल सेक्रेटरी जनरल अब तक बन चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस 2017 में बने थे, बट ये सेकेंड टाइम फिर अपॉइंट हो चुके हैं और 2026 तक इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएनओ? इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूएनओ की एजेंसी नहीं है? सबसे पहले आपको एजेंसी के नेम पता होना चाहिए कि जिससे किसी भी तरह के आपके मन में डाउट नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए WHO, ऑप्शन नंबर बी नाटो, ऑप्शन नंबर सी ILO एंड ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नाटो। इनकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो 3 है WHO, ILO, यूनेस्को, ये तीनों एजेंसी ऑफ यूएनओ है। बट नाटो एक ग्रुप है जो क्रिएट किया था USA ने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द रीजन फॉर द लैक ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल? जो सिक्योरिटी काउंसिल है सेकेंड ऑर्गन ऑफ यूएन, उसमें किस चीज़ की लैक है कि जिससे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है? ऑप्शन नंबर ए वीटो पावर, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट जनरल सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न डोमिनेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वीटो पावर। वीटो पावर ओनली परमानेंट मेंबर्स को मिली होती है, और ये परमानेंट मेंबर जो 5 मेंबर्स है USA, फ्रांस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, उनको ही वीटो पावर मिली हुई है। बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको वीटो पावर नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिलीज द रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस? सेक्रेटरी जनरल का नेम बताइए, रिपोर्ट रिलीज की एन एजेंडा फॉर पीस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, यूथांट, ऑप्शन नंबर बी बान की मून, ऑप्शन नंबर सी एंटोनियो गुटेरेस एंड ऑप्शन नंबर डी बुतरस गाली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुतरस गाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑलिव लीफ इन द एम्बलम ऑफ द यूएन? यूएन के एम्बलम में जो दोनों साइड ऑलिव की लीफ है उसका मीन्स क्या है, वो किसका साइन है? ऑप्शन नंबर ए क्लीन इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड पीस, ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी एंड ऑप्शन नंबर डी हेल्थ। राइट आंसर इज वर्ल्ड पीस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है
जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस, ये तो रॉन्ग आंसर है क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो 1945 में हुआ है और 1945 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था। लीग ऑफ नेशंस, ये राइट आंसर है लीग ऑफ नेशन, क्योंकि ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट किया गया था फॉर पीस, बट ये फेल हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, जिसके रीजन से इसका सक्सेसर बनाया गया यूएनओ को। नाटो और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आपको पता ही है, नाटो यूएसए की साइड का ऑर्गेनाइजेशन था और नॉन अलाइन मूवमेंट जो कि थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर के नाम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसमें अपने वर्क किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड करेक्ट, इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको बतानी है। फर्स्ट में है WTO सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, वर्ल्ड में ट्रेड के लिए रूल को जो सेट करता है वो कौन करता है? WTO, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन 1945, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो WTO है उसकी सेटलमेंट हुई थी 1995 में, तो ओनली फर्स्ट वाली स्टेटमेंट राइट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, आज हमने ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs किए जो आपके चैप्टर यूएनओ से रिलेटेड थे और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की ट्राई करना, आफ्टर दैट उसका आंसर चेक करना, कि जिससे आपको पता चल सके कि अभी हम कितने लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्या आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हर तरह की हेल्प हम प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।